हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज की जो सेशन चलने वाला है वो है आईपीएससी नामकरण। तो आईपीएससी जो नामकरण है उसको मैं चलाना चाहता हूँ और आप भी देखें। और बच्चे बहुत करते हैं कि आईपीएससी नामकरण करने में बहुत दिक्कतें होती है, बहुत परेशानी होती है। तो हमें भी लगा देखते हैं क्या परेशानी है। कुछ नहीं, बस सीधी सी बात है, कुछ टॉपिक आपको तैयार करनी होती है जिससे आपको कुछ भी आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा आप इसी नाम निकालने में। देखिए कैसे। मेरे प्यारे बच्चे देखो, पहले क्या है, सफिक्स पूर्व लग्न, उसके बाद सफिक्स अनुलग्न। सफिक्स मतलब होता है अनुलग्न, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये याद करेंगे आप लोग, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, केवल 10 थे। अगर 10 अगर याद कर लेते, बाकी सब आगे आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरा हमें बताऊंगा, लेकिन पहले मैं छोटा टॉपिक में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें सर ये पढ़ाइए, मुझे नामकरण में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने लाया आपके लिए, आप इसे नामकरण कैसे किया जाता है। तो शॉर्ट में मैंने लेकर चला हूँ ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं अब बताने। इससे पहले क्या है, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसके बगल में बेल आइकन उसी प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कंटेंट लाएं आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए इसमें क्या है, अब इसी नाम मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई केमिस्ट्री, ठीक है। फिर सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाई केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ भी लेता है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष मतलब कि निष्कर्ष करते हुए यानी कि आप बढ़िया से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो बेसिक चीज है तो ये तैयार आप लोग कर लेनी है। इससे क्या होगा, इसी से ही आपका ऑफिशियल नामकरण होगा। तो ये तो हो गया, मान लीजिए कि एक पति हो गया, क्या हो गया, यानी कि आदमी हो गया। उसके साथ साथ एक पत्नी भी होती है, क्योंकि जब तक मेल फीमेल एक साथ नहीं होते तब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, शाखाएं नहीं हो सकती। अब जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ को अगर मैं जमा दूं, बिना पानी खाद कुछ भी अगर ना दूं तो शाखाएं कैसे होंगी। उसी प्रकार से ये जो दिख रहा है सफिक्स यानी पुंलग्न, इसके साथ साथ सफिक्स आपका आ जाएगा अनुलग्न। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों एक साथ में जब मिलेंगे तब जाके शाखाएं उत्पन्न होगी, यानी संतान की प्राप्ति होगी। बात आपको हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे। चलिए, तो पहला नंबर है एक कार्बन। ये जो 1 2 3 लग रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसको भी ध्यान दीजिए। जो एक लगा है यानी कि वहां पर एक कार्बन है। क्या है, एक कार्बन है। ये जो कार्बन दिख रहा है सी सी सी, आप लोग दिख रहा है एक कार्बन है, तो इसके एक कार्बन, यहाँ 2 लगा यानी 2 कार्बन, यहाँ 3 लगा 4, इस तरह से सभी उतने कार्बन हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे, अगर जिसमें एक कार्बन हो तो उसको हम बोलते हैं मेथ। इतनी बात आपको याद करनी है। फिर उसके बाद क्या है, जिस पर 2 उस पर एथ, जिस पर 3 उसको प्रोप, उसके आगे 4 तो ब्यूट, फिर 5 है पेंट, फिर हेक्स, हेक्ट, आक्ट, नान, डे। तो इस तरह से आपको इसको कार्बन को याद कर सकते हैं। अब चलिए, ये तो बात आपको समझना कि भैया समझ तो आ गया। चलिए अब इसके बाद क्या समझना है, इसके बाद ये समझना है जो पति और पत्नी जो शाखाएं निकलते हैं, यानी कि दोनों पुत्र जब संतान जन्म करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए जब ये मिलेंगे तो ये शाखाएं, जैसे कि ये चीज मिला तब जाके शाखाएं उत्पन्न होंगी। देखिए कैसे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसको हम बीच में जो दिया है उसको हम बॉन्ड भी बोलते हैं। तो अगर एक कार्बन लगा है यानी कि एक बॉन्ड लगा है उसको एन बोलते हैं, क्लियर। जिसमें डबल बॉन्ड लगा है उसको इन बोलते हैं, ठीक। उसमें जिसमें 3 लगा होता है 3 बॉन्ड, उसको आइन कहते हैं। इतनी बात समझ आएगी। चलेंगे, चलिए अब ये दोनों कैसे यूज होता है ये भी जानना है।
चलिए कैसे। उसके बाद एक चीज और जान लीजिए, ये दिख रही है आपको 3, ये सामान्य सूत्र है। क्या है? सामान्य सूत्र। अब इसी से भाई ये सब उत्पन्न होंगे और इसी से ये सब भी बनेंगे। देखिए कैसे, ये सब क्या है? सबका बाप है, सबका बाप। तो इसी से हम प्रकट करेंगे, यानी कि देखिए कैसे, अगर इस समान सूत्र का यूज करेंगे तो इस समान सूत्र में एक जो कार्बन 2 या 3 4 कार्बन इसमें रखने पर जो प्राप्ति होगी उसका उस तरह से नाम पड़ जाता है। तो चलिए हम एक निकाल कर देखते हैं। जैसे एल्केन, एल्केन आ गया तो क्या हम कहेंगे CnH2n+2। अब इतना समान सूत्र हो गया भैया। अब करें किसका क्या करें? अब हम इसी में से एक कार्बन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक कार्बन। ठीक ठीक। तो यहाँ पे मेथ लगा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें एक कार्बन रखे तो यानी कि C एक कार्बन, H N के जहां लगा है वहां पर मान रखना पड़ेगा। अब H 2 है तो यहाँ 2 ही रहेगा, इनटू यहाँ N का है तो N का मान 1 रखा है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, फिर +2 है। ठीक, तो यहाँ C फिर H 2 से 1 में गुणा करें तो 2 ही, प्लस ये 2, फिर इसके बाद क्या होगा CH, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। जैसे ही ये जुटा और ये जुटा, मेथ है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ देखिए एन जुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होंगे यानी एन। देखिए कैसे, इसको बोलते हैं मेथेन। मेथ जोड़ दीजिए, मेथ। ठीक, अब एन लगा है तो इसको भी जोड़ दीजिए, एन, तो बराबर क्या होता है? मेथेन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चले आगे। अब चलिए, ये तो यूज मैंने कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कैसे हुआ? देखिए कैसे होता है। ये सी है, यहाँ एक हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन तो हो गया चारों तरफ से। ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन के 4 संयोजकता होती है। कितनी? 4 संयोजकता, यानी 4 संयोजकता होती है। उसी हिसाब से आपका 4 हाइड्रोजन चारों तरफ से बॉन्ड में साथ में जुड़ जाते हैं। तो चलिए भैया ये भी थोड़ा समझा देते हैं क्यों होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब जैसे चलिए वही हम समझाते हैं, CH। अब देखिए ये कैसे हो गया, चलिए कैसे देखिए। यहाँ से कार्बन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्लियर? आगे इसका संयोजकता निकालेंगे कितने होते हैं? KL। ये क्या है? कोष है। क्या है? कोष है, इसको कक्षक बोले जाते हैं। ये सब अगर पढ़नी है इस संयोजकता के चल करके तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे चुके हैं, वहां पर जाके देख सकते हैं। हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में है। ठीक है, चलिए। तो इसमें 2 हो गया, इसमें 4, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 इसमें, तो 4 आ गए ना। तो जैसे कि C के 4 अगर आ गए तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि इसकी संयोजकता एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब जब भी बॉन्ड जब बनाएंगे तो अब जैसे कि तो ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इस तरह से जुड़ते हैं। ठीक है, हर कार्बन के 4 संयोजकता होती है तो 4 हाथ भी होते हैं। अब 4 हाथ जोड़ेंगे कैसे, वो भी हम सब बताएंगे। चलिए, यहाँ तक आपको ये समझ में आएगी और ये बात आपको समझ में आएगी। अब आगे और भी कार्बन हम जैसे कार्बन 2 रखते हैं। कितना? 2। देखिए कैसे, C2, मैंने 2 रख रहा हूँ, मेथ वाला, एथ वाला, C2 फिर H। यहाँ सूत्र क्या है? सूत्र ध्यान रखिए क्योंकि ये सूत्र भी 1 नंबर पूछता है, याद रखिएगा। 2 इंटू 2 रखे यानी क्रमांक, यहाँ 2, फिर +2 C2H, इसको जो गुणा करेंगे 2 दूना 4 +2, फिर C2H, इसको जोड़ेंगे 6। अब देखिए ये एल्केन है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कार्बन रखे, कितना है? 8 है, और यहाँ इन है, ओ सॉरी इसका हम देख रहे हैं एन है। तो हम यहाँ रखेंगे तो क्या हम रखेंगे, यहाँ मेथ 8 है, इसको हम रखेंगे 8 + n।
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, इस तरह से नाम जुड़ता जाएगा। और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम कार्बन का मान यहाँ 3 रख रहे हैं, तो हम यहाँ C3H2 इंटू 3+2, ये समान सूत्र मैं मान रखते जा रहा हूँ। इस तरह से आप लिखा सकते हैं C3H5 और गुणा करके देना 6+2, तो ये हो जाएगा आपका ये 8। अब इसका क्या हो जाएगा, ये 4 प्रोप है और यहाँ पे N है, तो यहाँ हम रखेंगे प्रोप प्लस N, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोपेन। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि कौन कितना कार्बन रखने पर क्या बन जाएगा। तो इस तरह से नाम बनता जाता है, ऑफिशियल नाम इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये निकलता है। ये तो नॉर्मल हो गए। ठीक है, हम आपको और बताते हैं कि ऑफिशियल नामकरण और कैसे किया जाता है। अभी एल्किन है, इस सभी का अगर आप रखेंगे तो हम सभी एक एक करके लिखाते रहो। CnH2n। चलिए हम दूसरा नंबर, ये कार्बन नंबर 2 रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं, कार्बन नंबर 2 C2H2 इंटू 2, यहाँ पर 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कितना 4 हो जाएगा, कितना 4, इतना हो गया। अब आगे इसका करेंगे तो देखिए डबल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना इन है और यहाँ से 2 कार्बन एथ है, तो हम क्या बोलेंगे, एथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथीन, या तो एल्किन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्किन। ठीक, एल्किन या एथिलीन, एथिलीन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सभी का। तीसरा भी रखेंगे तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा का भी हम रख रहे हैं, इसका एल्काइन, इस फार्मूले पर हम रख रहे हैं। ठीक है, CnH2n-2। ठीक है, तो इस फार्मूले पे मैं कार्बन में रख रहा हूँ। ठीक है, एक एक उदाहरण में देते जा रहा हूँ, आप लोग समझते जाइए। Cn में रख रहा हूँ कितना, मान 3 रख रहा हूँ, कितना 3, H2 इंटू n का मान 3-2। ठीक है, आगे C3H, इसको गुणा करेंगे कितना, 3×6-2, 3 कार्बन, इसको निकालेंगे तो कितना होगा, 4 हाइड्रोजन। अब इसका अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। प्रोप इन आइन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं भैया ना, तो आप लोग बहुत बढ़िया विद्वान है। ठीक है, आइन, इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक, तो इस तरह से जितने भी कार्बन सभी के समान सूत्र में अगर आप रखे जाएंगे कार्बन, तो आपका इस तरह से नाम बदलता जाएगा। ठीक है, अब इसको भी मैं चेंज कर रहा हूं, किसमें, इसको भी मैं अलग अलग कर रहा हूं, यानी कि बॉन्ड में जोड़ रहा हूं। देखिए कैसे, इसको अगर हम करेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C, हाइड्रोजन कितना है, 4 है, इधर एक हाइड्रोजन और इधर C, लीजिए ये बन गया। 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन है, देखिए 1 2 3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 बॉन्ड लगा है, तो इसको प्रोपाइन हम बोले हैं। इसका ऑपरेशन नाम भी करेंगे तो किस साइड से करेंगे, इधर से 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन नाम बोल रहे हैं तो 1। अब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पर है, तो आइन कितना है, 3 है, तो प्रोपाइन क्या बोलेंगे,
1 प्रोपाइन। इसका अब इसे नाम अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ गया। अब चलिए सभी का एक एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब हम जैसे कि ये बताया आप इसे नाम इस तरह से, अब मैं आपको बताऊंगा लंबा लाइन बड़ी बड़ी, यानी कि एग्जाम्पल बड़ा बड़ा दूंगा, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे कि C3H। चलिए हम समान सूत्र के आधार पर लिखाते हैं। पहले मैं नंबर ये रख रहा हूँ CnH2n+2। ये समान सूत्र हो गया। अब समान सूत्र में मैंने एक कार्बन रखना हो, कितना, एक कार्बन रखूंगा C1H2 × 1+2, ठीक है। तो इसका अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 4 यानी CH4, ठीक है। तो इसका अगर हम तोड़ेंगे बनाएंगे तो क्या बनेगा, C, ये बन जाएगा, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या है, मीथेन। अभी मैंने आपको ये बता चुका हूं। आओ देखिए इसी प्रकार से मैं और रख रहा हूं, मैं किधर में मान लीजिए 4 रख रहा हूं, ठीक है। तो सही चल नहीं रहा है। C4H2 × 4+2 तो बराबर क्या आ जाएगा, C4H 4 × 8+2 बराबर, इसको जोड़ेंगे C4 8 2 10। लीजिए, तो इस तरह से आपका ये आ गया। अब इसको देखिए हम बॉन्ड को ओपन करेंगे, यानी कि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक। 4 कार्बन हो गए, ठीक। अब देखिए एक यहाँ हाइड्रोजन, एक तरह से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, लो। अब देखिए यहाँ 4 कार्बन है तो 4 कार्बन जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर कितना, 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से ओपन चेन, इसको बोलते हैं ओपन, खुली श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। तो मैंने ये समझा दिया कैसे ये होता है। अब आइए नंबर दूसरा रख के हम आपको इसे नाम बताएंगे। अब बड़ा बड़ा आरोप बताना पड़ेगा। चलिए अब मान लीजिए कि आपको एग्जांपल दिया है। अब देखिए ध्यान से, H ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, C देखिए ये इसका ऑपरेशन हम अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब अब ऐसा अगर आ जाए तो ऑपरेशन नाम कैसे बनाना है, तो ध्यान देखिए जिधर से पूर्व लगना अनुलग्न है, जैसे कि ये देखिए तीसरा है, तो देखिए यहाँ से है ना, तो आप इसी नामकरण जब भी करेंगे तो इस साइड करेंगे, कितना, इस साइड से करेंगे। तो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, तो ये हो गया आपका संख्या के उपस्थिति से मैंने दर्शाया, यानी कि इधर से नामकरण शुरू करना होगा। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले नंबर यहाँ 1 है तो हम पहला नंबर ये डालेंगे, ठीक है। आगे देखिए, तो मैंने पूर्व अनुलग्न मैंने यहाँ दर्ज रख लिया। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4। 4 से हमको ये पता चलता है कि ब्यूटेन है, क्या है,
ब्यूट है, क्या है, ब्यूट। अब ब्यूट हो गया तो मैं यहाँ पर ब्यूट लिखता हूँ, क्या, ब्यूट। मैंने ब्यूट लिख दिया प्लस, अब क्या करेंगे, ये 3 बार है तो 3 पर क्या है, आई है, तो हम यहाँ आई लिख दूंगा, आई। क्लियर। अब इसको एक स्कोर करेंगे तो ब्यूटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। लीजिए भैया 1 ब्यूटाइन, ये बन जाएगा अपेक्षित नाम। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 जब भी आता है इंग्लिश में लिख करके आता है तो ब्यूटाइन। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे चलिए अब इसका नामकरण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमने अभी बताया कि जहां पर अनुलग्न होगा वहां से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए पहले नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो यहाँ पर 4 कार्बन हो गया, तो पहले नंबर हम क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि नंबर 1 पर ही अनुलग्न है। क्लियर। आगे, तो नंबर 1 पर अनुलग्न है तो हम ये लिखेंगे। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इतनी पता होगा, तो हमें ये पता चलता है क्या है, ब्यूट है। तो हम लिखेंगे ब्यूट प्लस, इसमें कितने बार है, 2 बार है, यानी कौन सा होगा, इन होगा। तो क्या लिखेंगे, इन। तो इसको जोड़ेंगे क्या होगा, ब्यूटीन। क्या होगा, ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। उम्मीद है आपको सारी बातें हमारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कुछ और आप मुझे बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब देखिए अभी तो मैंने सिंगल सिंगल लेकर यानी कि अनुलग्न का यूज किया। अब मैं 2 बार लिखता हूं, यानी कि सी अब देखिए यहाँ पर तो हमें ये हमको अनुलग्न के, देखिए कौन सबसे बड़ा है, अनुलग्न ये है तब इसके बाद ये है तब इसके बाद सिंगल वन, यानी डबल ट्रिपल वन, फिर सेकंड वन, फिर 1 वन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम नामकरण इसका कैसे करें, नंबरिंग पहले हम करेंगे, तो नंबर 1 किधर से, नंबर 1 इधर से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए, तो एक पहले गिन लीजिए पहले है क्या, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो नंबर यहां से है। तो पहले नंबर हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 यहां लिखेंगे, यानी नंबर 1। अब क्या है, कितने कार्बन है, पहले 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटाइन। क्या लिखेंगे, 1 ब्यूटाइन।
टाइम, ठीक, 1 ब्यूटाइन। फिर हम क्या करेंगे, नंबर 3, यहाँ 1 लिखे, नंबर 1, फिर यहाँ पर नंबर 3 पर है, नंबर 3 किसी ने 5वें पे है, दूसरा है तो इसको क्या इन है तो हम ब्यूटीन लिखेंगे, पेंटिन, ओ सॉरी 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 5 है ना तो पेंटाइन होगा, पेंटाइन, क्लियर। आगे 3 पर है तो 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंटिन, पेंटिन। उम्मीद है कि आपको सारी बात हमारी आपको समझ आ गई होगी। वीडियो बहुत मतलब कि बहुत लंबा होता जा रहा है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो सभी अपने सहपाठियों को शेयर कीजिए और ये बताइए कि कमेंट में कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं, इसी तरह हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।